जय हिंद दोस्तों। एक भारतीय राजनीतिक और 4 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही वह लेडी बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्ग यानी बहुजन या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग और पांथिक अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार के लिए सामाजिक परिवर्तन के एक मंच पर केंद्रित है। दोस्तों, वह भारत में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो 1997 में और 2002 में वह भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन के साथ मुख्यमंत्री थी। और दोस्तों, दूसरी बार 26 अगस्त 2003 तक केवल 1 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि भाजपा ने जो समर्थन किया था वह समर्थन अपना वापस लेने के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मुख्यमंत्री मायावती जी की राजनीतिक सफर की लगभग पूरी सच्चाई बताई गई है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के हिंदू परिवार में हुआ था और उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर कर्मचारी थे। और दोस्तों, मायावती के 6 भाई एवं 2 बहनें हैं और उन्हें आज लोग बहन जी के नाम से भी जाने जाती हैं। और दोस्तों, उन्होंने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से कला में स्नातक की हुई है और 1976 में उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की हुई है। दोस्तों, राजनीतिक में अपने आने से पहले बहन ने एक दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षक का कार्य करती थी और इसके अलावा वह भारतीय प्रशासन सेवा के परीक्षाओं के लिए अध्ययन भी करती थी। दोस्तों, 1977 में माननीय काशीराम के संपर्क में आने के बाद बहन जी ने एक पूर्णकालिक राजनीतिक बनने का निर्णय ले लिया और दोस्तों, काशीराम के संरक्षण के अंतर्गत वे उस समय उनकी कोर टीम का हिस्सा रहे। और जब 1984 में बसपा की स्थापना हुई थी और उसके बाद 1989 में बहन जी ने लोकसभा के चुनाव में पहली बार लड़ी और जीत हासिल की, जहां पर यह बिजनौर सीट से खड़ी हुई और भारी मतों से उसके बाद जीता। दोस्तों, उसके बाद बहन जी ने 1994 में लोकसभा चुनाव जीता और उसके बाद लोगों के बीच में इस चुनाव में मायावती जी को लोगों की बेहद लोकप्रिय हो गई थी। दोस्तों, बहन मायावती जी ने 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के राज्यसभा की सांसद के रूप में भी काम किया है। दोस्तों, बहन मायावती जी के सुधारण शुरुआत से उभरने को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा था और 1993 में कांशीराम ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और बहन मायावती जी को 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दी। और दोस्तों, वह भारत के इतिहास में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और 1997 और 2002 में वह भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री रही थी। दोस्तों, दूसरी बार जब भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण 26 अगस्त 2003 को तक केवल 1 वर्ष के लिए ही मुख्यमंत्री पद पर कार्य की। फिर उसके बाद मायावती जी के कार्यकाल की प्रशंसा और आलोचना यह दोनों खूब चर्चा में रहा। और फिर क्या था, धीरे धीरे भारत भर में लाखों दलित समुदाय उन्हें एक आदर्श के रूप में देखने लगा और लोगों उन्हें बहन जी यानी बड़ी बहन कहकर पुकारते थे और मायावती जी का सम्मान दलित समुदाय से ऊंचा हो गया और उनकी पार्टी की ओर से
धन जुटाने के प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की गई और उनके समर्थकों द्वारा उनके जन्मदिन को व्यापक रूप से मनाया जाता है। दोस्तों, इसके विपरीत उनकी और उनकी पार्टी की व्यक्तिगत संपत्ति में वृद्धि की आलोचना भ्रष्टाचार के संकेत के रूप में खूब मनाई गई है। दोस्तों, कांशीराम ने 1984 में बीएसपी की स्थापना की थी और बी.आर. अम्बेडकर जी से प्रभावित होकर कांशीराम जी ने अपने पार्टी की प्राथमिक फोकस नीति सुधार और सरकारी पदों पर अनुसूचित जातियों के सदस्य की भर्ती पर सकारात्मक कार्रवाई और ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदान करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समूहों की स्थिति में सुधार करने का काफी प्रयास किया और इस पर वह काम भी करने लगे। दोस्तों, हमारे भारत में आरक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत विश्वविद्यालयों में सरकारी पदों और सीटों का 1% पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित रहती है। और दोस्तों, कांशीराम जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान यही सब करने की कोशिश की और बहन मायावती जी ने कोटा में वृद्धि की और धार्मिक अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से जो कमजोर उच्च जातियों जैसे अधिक समुदाय को भी शामिल करने के साथ साथ पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और निजी इन दोनों क्षेत्रों में आरक्षण का खूब समर्थन किया। और दोस्तों, बहन मायावती जी के द्वारा अगस्त 2012 में एक विधेयक को मंजूरी दी गई जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को शुरू करती है ताकि आरक्षण प्रणाली को राज्य की नौकरियों में पदोन्नति तक विस्तारित किया जा सके। दोस्तों, मायावती जी के कैरियर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा था, जबकि लाखों दलित समर्थक उन्हें एक आइकन के रूप में देखते हैं और उन्हें बहन जी और बहन कहकर संबोधित भी करते हैं। और मायावती जी की सार्वजनिक सभाओं में भी बड़ी संख्या में दर्शक शामिल होते हैं। जो कांशीराम जी का मिशन अधूरा रह गया था, उस मिशन को पूरा करने के लिए बहन मायावती जी को पूरा समर्थन मिला और एक नारा तब चला था कि बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे खूब लगते रहे। दोस्तों, 1984 में अपने पहले चुनाव अभियान में बीएसपी ने मायावती को मुजफ्फरपुर जिले के कैराना की लोकसभा निचले सदन सीट से और 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार के लिए मैदान में उतारा गया था। दोस्तों, 1989 में वे 1,83,189 वोटों के साथ बिजनौर के प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई थी, जिसमें मायावती जी ने 8,879 वोटों से जीत हासिल की थी। दोस्तों, हालांकि बीएसपी सदन पर नियंत्रण नहीं जीत पाई गई थी, लेकिन चुनावी अनुभव के अगले 5 वर्षों में मायावती के लिए काफी सक्रियता पैदा की थी, क्योंकि उन्होंने मसूद अहमद और अन्य आयोजकों के साथ काम किया था। उसके बाद पार्टी ने 1989 के राष्ट्रीय उपचुनाव में 3 सीटें जीती और 1991 में 2 सीटें जीती थी। दोस्तों, मायावती जी पहली बार 1994 में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा उच्च सदन के लिए चुनी गई थी और 1995 में वह अपनी पार्टी की प्रमुख के रूप में एक अकाल्पनिक गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनी, जो उस समय तक राज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री थी और दोस्तों, भारत में पहली महिला दलित मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 1996 में 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनाव जीता था और हरोरा से सेवा करने का विकल्प चुना, लेकिन वह 1997 में फिर से थोड़े समय के लिए और फिर 2002 में
2 से 2003 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री बने। 2001 में राम ने उन्हें पार्टी नेतृत्व के लिए अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। दोस्तों 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ में एक रैली के दौरान अपने संबोधन में काशीराम ने मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। उसके बाद वह 18 सितंबर 2003 को अपने पहले कार्यकाल के लिए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों उसके बाद वह 27 अगस्त 2006 को लगातार दूसरी बार निर्विरोध चुने गए थे। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी को लेकर आप सभी के मन में क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों अब यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।